जब हम कहते हैं कि व्यक्ति तप कर रहा है, तब हमें लगता है कि ये व्यक्ति अपने आप को किसी प्रकार का कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। इसको हम ऑस्टेरिटी कहते हैं। लेकिन तप की इस प्रकार की व्याख्या, इस प्रकार की समझ सर्वाधिक गलत है और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि जब हम कई ऐसे शास्त्रों में पढ़ते हैं और सुनते भी हैं कि अगर सुख की कामना की तो दुख मिलता है, तो व्यक्ति इसका उल्टा भी सोच सकता है कि अगर दुख खुद को दिया जाए तो क्या पता सुख मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दुख आप चाह नहीं सकते। आप चाह नहीं सकते। अगर आप दुख चाह रहे हैं तो आप मानसिक तौर पर रुग्ण हैं। एक सामान्य सरल व्यक्ति के लिए दुख चाहना सक्षम नहीं है। और ये जो विचारधारा भी है जिसमें व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है, इसके पीछे भी कारण यही होता है कि चलो अभी कष्ट दे दें, आगे उससे सुख मिले। जो परम इच्छा है वो सुख ही है, किसी भी तरीके से। मान लो आज उपवास करते हो, आज अपने आप को भूखा रखते हो, तो फिर सोचते हो कि ईश्वर प्रसन्न होंगे और हमें फलस्वरूप हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। वो अभी कष्ट पाके आगे चल के ईश्वर के साथ साझेदारी है कि आगे सुख दे देना, अभी मैं दुख भोग रहा हूँ, है ना। इसी प्रकार का कुछ है। अभी जो भी आप अपने आप को कष्ट देते हैं, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार का कष्ट देते हैं, तब जब कुछ भी करते हैं, अपने रस के विपरीत जो भी आप कार्य करते हैं, वो सिर्फ वो दुख भोगने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं कि उससे कुछ आगे सुख की लालसा है आपकी। तो ये एक साइकिल है। और तप का सही अर्थों में जो मतलब है वो ये दमन नहीं है, ये कष्ट नहीं है। नहीं, ये हमारी भूल है। हम समझ ही नहीं पाए। क्योंकि आप सोचिए, आप जिस चीज से अभी जुड़े हैं, व्यक्ति अपनी वासनाओं से मुक्त होने के लिए तप करता है, क्योंकि वो उस वासना से जुड़ा है। ठीक है, तप करके वो उस वासना से दूर होना चाहता है। मान लीजिए कोई कामी है, कोई लोभी है, कोई क्रोधी है, तो वो तप करके अपनी इस प्रकार की वासनाओं से दूर होना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा कि उसके विपरीत चलना शुरू कर देगा। मान लीजिए कोई लोभी व्यक्ति है, अब वो धन लोलुप है। अब वो तप करके या अपने ऊपर कंट्रोल करके वो क्या करेगा कि वो धन से विपरीत हो जाएगा, लेकिन केंद्र में फिर भी धन ही रहेगा। पहले वो धन से प्रेम करता था, अब वो धन से घृणा करेगा, पर वो धन से फिर भी जुड़ा रहेगा। रिलेशनशिप समाप्त नहीं होगा, सिर्फ रिलेशनशिप के मायने कुछ बदल जाएंगे, पर वो भी ऊपरी रूप में। वो भी ऊपरी रूप में क्यों? क्योंकि जिस धन से वो सुख पाना चाह रहा था वो उसे नहीं मिला, उस धन से उल्टा दुख मिला, इसलिए एक हेट रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। पर कल को अगर वही धन उसको सुख दे दे तो वो रिलेशनशिप वापस नॉर्मल हो सकता है, वापस प्रेम का रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसे ही किसी भी प्रकार की वासना, क्रोध, जैसे क्रोध है, कोई क्रोधी व्यक्ति है, अभी उसे बहुत क्रोध आता है, फिर वो जबरदस्ती अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, एक अहिंसक आवरण बनाता है अपने आसपास, ऐसी तपश्चर्या है उसकी, पर फिर भी उसके केंद्र में क्रोध रहेगा। अभी वो दमन करेगा,
उन बातों को जबरदस्ती इग्नोर अवॉइड करने की कोशिश करेगा जिन पे उसको गुस्सा आता है, ठीक है। लेकिन वो क्रोध समाप्त नहीं हुआ है, बस भीतर कहीं दबता जा रहा है, जो किसी ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा एक दिन। ऐसे ही कोई कामी व्यक्ति है, अभी वो बहुत कामी है। वो चाहता है कि मैं ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाऊं क्योंकि अभी मैं बहुत कामी हूं। तो अपने काम का दमन करेगा, वो दमन करेगा, उसके विपरीत चलना शुरू कर देगा। स्त्री है तो पुरुषों से अलग होनी शुरू हो जाएगी, और पुरुष है तो स्त्रियों से अलग होने शुरू हो जाएंगे। देखेंगे भी नहीं, पर अंदर भीतर भाव जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, पहले आप उसकी डायरेक्शन में चल रहे थे, आप उसकी अब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, पर चलना और ना चलना वो मायने नहीं रखता। जो केंद्र है वो तो वही है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाया जाए, केंद्र तो वही है। तो आप जिस इच्छा से तप कर रहे हैं वो इच्छा तो वहीं रहती है, वो तो कहीं जाती नहीं। वो तो कहीं भी नहीं जाती। तो जो तप को लेके हमारी समझ है वो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के तप से आप सिर्फ अपने आप को परेशान करते हैं और उससे कुछ निकलता नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है उससे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप अगर एक तट पर खड़े रहेंगे तो आप दूसरे तट पर कैसे पहुंचेंगे? आपको उस तट को छोड़ के दूसरे तट पर जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तप का सही मायने में अर्थ है ट्रांसेंड कर जाना, उस वासना के ऊपर उठ जाना, उसके विपरीत नहीं जाना, उसका दमन नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसके ऊपर उठ जाना। अब ये ऊपर कैसे उठा जाता है? देखिए, वासना का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर वासना के बारे में बात करें तो वासना का यही अर्थ है कि जिस वृत्ति के ऊपर आपका सर्वाधिक ध्यान है वही आपकी वासना है। आपका सर्वाधिक ध्यान जिस भी किसी वृत्ति के ऊपर है, क्रोध, लोभ, काम, खाना पीना, आपका कुछ भी, जो भी जहां पर भी आपका सबसे ज्यादा माइंड डाइवर्टेड रहता है वो आपकी वासना है, वहां आपका ध्यान है। तो जब आप उस ध्यान को कहीं और लगा देंगे, इससे हटाने की बात नहीं हो रही है, इससे हटाने की बात नहीं हो रही है, इससे हटाने की चेष्टा नहीं हो रही है, कहीं और जहां आप चाहते हैं कि हो वहां जब आप लगा देंगे तो यहां से ये हटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप इसको इंपॉर्टेंस दीजिए ही मत। अपनी करंट स्टेट को, अपनी करंट वृत्ति को, वासना को आप इंपॉर्टेंस दीजिए ही मत। आप वो कीजिए ना जो आपको करना है, और जैसे जैसे आप वहां प्रगति करेंगे यहां आप छूटते चले जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि पहले इसे छोड़े फिर वहां चले, वो कभी होने वाला नहीं है, ये आपको पकड़े रहेगा, क्योंकि इसको छोड़ने के चक्कर में आप इसके विपरीत चलेंगे, ठीक है? उससे ये कभी छूटेगा ही नहीं। आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और धंसते चले जाएंगे। आप इसके बारे में सोचिए मत, विचार मत कीजिए। आपको जो करना है आप उस तरफ कदम बढ़ाइए, ये अपने आप छूट जाएगा। आप गाड़ी को आगे ले जाएंगे तो वो उस पॉइंट से हट जाएगी ना जहां वो खड़ी थी, सीधी सी बात है। पर अगर आप उस गाड़ी को वहीं पे हिलाते डुलाते रहेंगे, वहीं पे हैंड ब्रेक लगाते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आपको जहां पे जाना है आप वहां चलना शुरू कीजिए। उस पीछे के बिंदु से आप अपने आप हट जाएंगे। समझ रहे हैं आप? उसको आप हटाने की चेष्टा मत कीजिए, उसके लिए कोई तपस्या मत कीजिए। और दरअसल अगर सही मायने में आपको कहूं तो यही तप है, ध्यान का परिवर्तन ही तप है। जो
आपका ध्यान अभी आपकी ये वासना केंद्रित करती है, जिस भी पर्टिकुलर वासना से आप ग्रसित हैं, जो भी आप सोचते हैं। अब अगर आपको इसको ट्रांसेंड करना है तो आपको इसी के पीछे नहीं पड़े रहना है, आपको उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाना है जहां आपको होना है। कोई भी चीज तभी ग्रो करती है जब आप उसे अटेंशन देते हैं। आप उसे अटेंशन मत दीजिए, एक अटेंशन डेफिसिट सिचुएशन क्रिएट कीजिए। उसे भूखा मार दीजिए आप, वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप उसके विपरीत जाके उसे और सर्वाधिक अटेंशन देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझे इतना तामझाम करना पड़ रहा है इसके लिए। तो तप का मतलब ट्रांसेंडेंस है। तप का मतलब आपके ध्यान का परिवर्तन हो जाना है, ध्यान के केंद्र का परिवर्तन हो जाना है।